कहानी का शीर्षक अंतिम पड़ाव। बुढ़ापा और बीमारी का साथ पति पत्नी के जैसा होता है, कभी खट्टा कभी मीठा, और इन दोनों परिस्थितियों को नकारा नहीं जा सकता है। दोनों ही समय में परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज अचानक से मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। उनका सर चकराया और बेहोशी वाली हालत हो गई। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि बीपी बढ़ गया है, कोई ख़ास बात नहीं है। इन्हें किसी खुले जगह में ले जाइए, थोड़ा टहलेंगे और परिवार के बीच रहेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। मेरे बड़े भाई साहब रांची में रहते थे। वहाँ का मौसम थोड़ा ठीक ठाक था। मैं अपने पति को लेकर उनके पास चली गई। हम तीनों भाई बहन सालों से अकेले रह रहे हैं, जब से हमारे बच्चे बड़े हो गए और अपनी ज़िंदगी संवारने बड़े बड़े कॉलेज चले गए। भाई साहब के यहाँ जाने से सबसे बड़ा रोग समाप्त हो गया, वो था अकेलापन। अकेले ना कुछ पकाना चाहते थे, ना कुछ विशेष खाना, लेकिन वहाँ जाने से भाभी और मैं पुराने दिनों को याद करके बात करते करते 2-4 पकवान बना लेते। मेरे पतिदेव और भाई साहब गप्पे लड़ाते लड़ाते मीलों टहल लेते और इन पकवानों को खा भी लेते। ज़िंदगी बड़े दिनों के बाद थोड़ा सुकून और खुशी वाली गुजर रही थी। लगभग 15 दिन हम लोग भाई साहब के यहाँ रह गए। अब वापस लौटने का समय आ गया। फिर से अकेले रहना, यह सोचकर ही मन थोड़ा भारी हो गया। मेरे पति जिद करने लगे, भैया आप लोग भी हमारे साथ चलिए, कुछ दिनों में लौट आइएगा। भैया भाभी तैयार हो गए, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी दिनों से घर से कहीं बाहर नहीं निकले थे। भैया भाभी के साथ हम लोग अपने घर आ गए। घर में चारों तरफ धूल जमा था, जिसे मैं भाभी के साथ मिलकर जल्द ही साफ़ कर ली। मेरे पति भैया के साथ बाज़ार जाकर घर का सारा सामान ले आए। जब मेरी दीदी को पता चला कि हम लोग घर वापस आ गए, तो दीदी भी जीजा जी के साथ मेरे घर आ गई इनसे मिलने, यह सोचकर कि कहीं छोटी बहन बुरा ना मान ले कि तबीयत खराब हुआ तो दीदी देखने भी नहीं आई। अब तो घर में पूरे दिन ठहाके गूंजते रहते। मेरे जीजा जी थोड़े मजाकिया स्वभाव के हैं। अब भैया ये और जीजा जी का समय कैसे कट जाता पता ही नहीं चलता। जो समय पहाड़ जैसा लगता था, कांटे नहीं कटता था, अब वह पंख लगाकर उड़ जाता। हम लोग का एक दिनचर्या बन गया था। सुबह शाम टहलने निकल जाते, दोपहर का समय खाने और आराम करने में गुजर जाता। शाम को कभी पार्क, कभी मूवी देखने, नहीं तो घर में टीवी देखने और राजनीतिक बहस में निकल जाता। ज़िंदगी अब खुशगवार हो गया था। अब हम लोग बच्चों से बात करते तो खुशी खुशी उन्हें ओके बाय गुड नाइट बोलते। हम तीनों के बच्चे भी ये देखकर चिंता मुक्त हो गए कि मम्मी पापा ठीक है, खुश हैं। इसी बीच भाभी का तबीयत खराब हो गया। उनके कमर और घुटनों में दर्द बढ़ गया। मैं और दीदी दोनों मिलकर उनके खान पान व्यायाम का ख्याल रखी तो भाभी जल्द ही ठीक हो गई। अब 10 दिन बीतने को था। भैया बोले अब घर चला जाए, लेकिन अब दीदी जिद कर बैठी कि मेरे घर भी चलो। अब करना ही क्या है, कौन ऑफिस जाना है। दीदी बोलने लगी, छोटी के घर आए हो और मेरे घर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि मेरा घर गांव में है। उसकी नाराज़गी देखकर हम लोग अपना अपना बैग पैक करके दीदी जीजा जी के साथ उनके घर चल दिए। बच्चों को पता चला तो बोले, हाँ हाँ जाओ, इसी बहाने थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा, गांव का शुद्ध हवा पानी मिलेगा तो ठीक रहेगा। दीदी के घर पहुंचकर तो ऐसा लगा जैसे जन्नत पहुंच गए। मैं और भैया 2 कमरे का फ्लैट में रहते थे। दीदी का बड़ा सा घर था, ऊपर नीचे 2 तल्ले का। घर के सामने बाग बगीचा, ढेरों पेड़ पौधा, फल और सब्जियों से लदे पेड़ देखकर मन आनंदित हो गया। घर से थोड़ा ही दूर पर एक छोटा सा मंदिर था, जहाँ सुबह शाम भजन कीर्तन होता था। हमारा एक एक दिन खुशी से गुजर रहा था।
एक दिन बगीचे में पानी सींचते समय जीजा जी का पैर फिसल गया। उनके पैर में मोच आ गया। उन्हें उठने बैठने में दिक्कत होने लगा। लेकिन दीदी को ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ और ना ही बच्चों को बुलाना पड़ा, क्योंकि मेरे पति और भैया उन्हें दैनिक क्रियाकलाप में मदद कर देते। कुछ दिनों में जीजा जी का पैर ठीक हो गया। गर्मी की छुट्टी आ गई और भैया की दोनों बेटियां बोली कि हम लोग घर आएंगे, तुम लोग वापस आ जाओ। हम लोगों को आंतरिक मन से आने की इच्छा नहीं हो रहा था, फिर भी अनमने ढंग से तैयार हो गए। लेकिन दीदी हम लोग के बच्चों से बात की कि हमेशा तो शहर में ही रहते हो, एसी में सोते हो, बाज़ार से खरीद कर आम खाते हो, कभी तो गांव के खुले छत पर सोकर देखो, कभी तो पेड़ से तोड़कर आम खाकर देखो। बच्चे पहले ना नुकर किए, फिर मान गए। तीनों के बच्चे काफ़ी समय के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। जब तक ना मिलो तो बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मिलने के बाद हज़ारों बातें याद आने लगती है। उसी तरह जब सारे बच्चे मिले तो नाना नानी के घर को याद कर, अपने बचपन को याद कर रहे थे। बचपन का खेल कूद, लड़ाई झगड़े के बारे में अपने बच्चों को खुशी खुशी बता रहे थे। कैसे समय गुजर जाता पता ही नहीं चलता। हमारा समय तो रसोई घर में ही कट जाता। बच्चों के पसंद का खाना बनाते, बच्चों का समय खेलने, खाने और गप्पे लड़ाने में गुजर जाता। सभी बच्चे अपने अपने अनुभवों को एक दूसरे से साझा कर रहे थे। बच्चे आपस में चर्चा कर रहे थे कि बरसों बाद इतना मज़ेदार समय गुजरा है। छुट्टियां समाप्त हो गई। एक एक करके सभी बच्चे वापस अपने अपने घोंसले की ओर चल दिए। लेकिन इस बार एक विशेष बात हुई कि हम लोग उन लोगों को रोकर नहीं, खुशी खुशी विदा किए और वे लोग भी हमारे मुस्कुराते चेहरे को लेकर वापस गए। अब हमारी बारी थी अपना अपना बैग पैक करने का। दूसरे दिन सब सुबह हम लोग को निकलना था। शाम को दीदी हमारे पसंद के पकौड़े और चाय बनाई। चाय पीते पीते सभी के चेहरे उदास थे। हम सभी लोग एक साथ बोल पड़े, कल से वही पुरानी ज़िंदगी। एक दूसरे को नज़रें उठाकर देखे, जैसे हर कोई एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन शुरू कौन करे, इसका इंतज़ार कर रहे थे। दीदी बोली, अब की बार तुम्हारे जीजा जी बीमार पड़े तो जल्दी से ठीक हो गए, इसका कारण था तुम लोगों का साथ। भैया बोले, हाँ तुम सही बोल रही हो। इस बार तुम्हारी भाभी को कमर दर्द हुआ तो 7 दिन में दौड़ने लगी, नहीं तो महीनों बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उन लोगों की बात सुनकर मैं बोली, इनका बीपी भी तब से नॉर्मल है, नहीं तो हर 5-6 दिन में बढ़ जाता था। मेरे पति बोले, इसका सिर्फ एक ही कारण था, हम लोगों का साथ होना। मैं बीच में बोल पड़ी, पर ये साथ कितने दिनों का, आखिर अपने अपने घर लौटना ही पड़ेगा। तभी जीजा जी बोले, लौटेंगे ज़रूर, लेकिन अकेले अकेले नहीं, साथ साथ। सभी एक साथ बोले, मतलब? अब यहाँ से सभी लोग भैया के यहाँ? भैया भाभी बोले, फिर वहाँ से छोटी के यहाँ। फिर मैं चहकते हुए बोली, आम के समय दीदी के यहाँ। हम अपने अंतिम पड़ाव को कैसे बिताना चाहते हैं, खुशियों से भरा या दुखों से भरा, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। बस ज़रूरत है एक कड़ा फैसला लेने का। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें।